कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। पिछली बार से कई गुना ज्यादा रफ्तार है इसकी। संकट महाविकट है, हमें संभलने की जरूरत है। सरकार कोरोना संक्रमण रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मैं भी अपनी टीम के साथ दिन और रात काम करूंगा। इलाज की भी सारी व्यवस्थाएं बना रहे हैं, लेकिन अस्पताल अब धीरे धीरे भरते जा रहे हैं और इसलिए मैं आज आपका सहयोग मांगने आया हूं। संक्रमण को अकेली सरकार नहीं रोक सकती, क्योंकि यह संक्रमण बहुत कुछ आप पर निर्भर है। अगर और कोई बीमारी होती तो मैं इलाज करवा देता, लेकिन यह संक्रमण एक से दूसरे में फैलता है और इसको रोकने के उपाय बहुत सीमित है। एक उपाय है लॉकडाउन, लेकिन मैं लॉकडाउन नहीं करना चाहता, क्योंकि बिजनेस व्यापार ठप हो जाएंगे, उद्योग ठप हो जाएंगे, गरीब बेरोजगार हो जाएगा, रोजी रोटी का संकट पैदा हो। इसलिए लॉकडाउन नहीं, सप्ताह में एक दिन करते हैं या क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप जो तय करता है उतना होगा। दूसरा सबसे प्रभावी उपाय है संक्रमण को रोकने का मास्क लगाना, मास्क का उपयोग। अभी जब मैं आपके बीच आया तो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को मास्क लगा के आया। मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूं, एक संकल्प मेरे साथ ले लो। घर से निकलोगे तो खुद मास्क लगाओगे और उसके साथ साथ अपने परिवार, अपने बच्चों को भी, बच्चे चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, बिना मास्क के नहीं जाने दोगे। ये मास्क लगाना आपका बचाव तो करेगा ही, लेकिन जो मास्क नहीं लगाते वो पाप कर रहे हैं, ये मानना, वो दूसरों के लिए भी खतरा बन रहा है। मास्क नहीं लगा, वो संक्रमित है तो दूसरों तक पहुंचा देंगे। इसलिए मास्क लगाना केवल अपने लिए जरूरी नहीं है, अपने प्रदेश, अपनी जनता, अपने भाई बहन, अपने पड़ोसी, अपने साथ काम करने वाले, उन सबके लिए जरूरी है। और इसलिए आज मैं खुद एक गाड़ी पर सवार होकर भोपाल में मास्क लगाने की अपील करूंगा। केवल भोपाल वासियों को ले नहीं, पूरे प्रदेश वासियों के लिए कृपया करके मास्क लगाए रखें। और एक बात और तय कर लें, आपका कोई दोस्त आए और उसने मास्क नहीं लगाया तो उससे कहते मास्क नहीं तो बात नहीं, कट्टी। मास्क नहीं तो बात नहीं। दुकान पर सामान लेने जाए, दुकानदार मास्क नहीं लगाए तो कह दो मास्क नहीं तो सामान नहीं, तुम्हारे यहां से नहीं खरीदेंगे। और दुकानदार अगर कोई ग्राहक आए और मास्क ना लगाए तो वो भी तय कर ले कि मास्क नहीं तो सामान नहीं। मास्क ही सुरक्षा है, और नहीं तो ये महामारी हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। और इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं, मास्क लगाएं, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और बार बार हाथ साफ करते रहें, सैनिटाइजर से, साबुन से। वायरस कोरोना का है, रहेगा, हम उसको अपने शरीर में ना जाने दें, यही मास्क करता है। और दूरी इसलिए कि अगर बगल में सट के खड़े हैं और एक के शरीर में वायरस चिपके हैं तो आपके शरीर से भी चिपक जाएंगे और आप उसको कई जगह पहुंचा दोगे। इसलिए सुरक्षित दूरी। और हाथ में अगर वायरस है और हम साबुन से, सैनिटाइजर से साफ करते हैं तो आपको वायरस मर जाता है। और इसलिए दोनों हाथ जोड़ के आपका सेवक आपसे अपील करता है, सभी प्रदेशवासियों से अपील करता है, मास्क जरूर लगाएं, सुरक्षित दूरी बनाएं और बार बार हाथ साफ करें। यही कोरोना को रोकने का उपाय है। आप सबका सहयोग मिलेगा तो
तो कोरोना को हराएंगे, मानवता जीतेगी, कोरोना हारेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाइट नीचे करो अतुल, लगाए रखना, अतुल हाइट नीचे कर यार। लगाए रखना। मित्रों से मेरा निवेदन है, डिस्टेंसिंग आप भी बनाने की कोशिश करें। क्या कर रहा हूँ यार, आप भी दूरी बनाए। आगे बढ़े, आगे बढ़े। घंटे बाद में हिलाऊं और मेरी जगह पे तुमने लगाया। सभी भाई बहन मास्क लगाओ, मेरे भाइयों और बहनों, कोरोना को मात दो। खुद भी लगाओ, बच्चों को भी लगाओ, सुरक्षित रहना है। और मास्क जरूर लगाइए, ये निवेदन करने आपसे निकला हूँ। बेटा मास्क लगाए रखना, भैया मास्क लगाए रखना, भैया मास्क लगाए रखना। भैया और मास्क दाढ़ी में लगाने के लिए नहीं है मेरे भाई, चेहरे पे लगाओ। देखना गिर गुरा नहीं जाए कोई भाई, आराम से चेहरे पे लगाइए मास्क। इधर आना यार। मास्क जरूर लगाइए, मेरा निवेदन है। स्वयं सुरक्षित रहिए और दूसरों को सुरक्षित रखिए। हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, मास्क जरूर लगाएं। बेटा मास्क लगाओ, मास्क लगाओ बेटा, बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। ये गाड़ी की जरूरत है ना भाई, कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं। मेरे बहनों और भाइयों, मास्क जरूर लगाए रखना। कोरोना के संक्रमण से बचना और बचाना है। बच्चों को भी कह देना मामा की तरफ से मास्क जरूर लगाएं। मास्क लगाइए भाई साहब, दाढ़ी में नहीं, चेहरे में लगाइए, नाक में कवर कीजिए। बेटा मास्क लगाओ, ये उसको दे दो, भैया को मास्क नहीं है उनके पास। ये आगे की गाड़ियां थोड़ी तेज करे गति, और ये बगल में काय को चल रहा है भाई, काय के चल रहा है, हटा दो। मास्क लगाइए मेरे बहनों और भाइयों, मास्क लगाइए, सुरक्षित रहिए, बेटा बेटी का भी ध्यान रखिए। बहुत अच्छे मेरी बिटिया, मास्क लगाए रखो, दाढ़ी में नहीं लगाना, चेहरे पे लगाना है। बहुत सामाल बेटी, ऐसे चलोगे तो क्या बोलोगे, गाड़ी आगे बढ़वाओ। भैया गाड़ी आगे बढ़ा। मास्क लगाए रखिए। मास्क लगाइए बहनों और भाइयों, मास्क की सुरक्षा है। मास्क लगाओ मेरे बहनों और भाइयों, खुद भी लगाओ, बच्चों को भी लगाओ। भैया और दाढ़ी में मत लगाओ, चेहरे पे लगाओ। मेरी बहनों, सुरक्षित रहना है, तुम्हारा भाई तुमको प्रार्थना करता है। कोरोना से बचना है। ऐसे चलाएगा क्या? मास्क लगाओ मेरे बेटा बेटियों। थैंक यू। मास्क लगाइए, शाबाश बेटी, मास्क लगाया। कहाँ से करेंगे?
लगाओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बचो कोरोना से। गाड़ियों की स्पीड तेज करो, पैदल चलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे बैरागढ़ तक निकलना है। भाई बेटी, मेरी बहना, मास्क जरूर लगाना, बचते रहना है। बेटी बाहर जाओ तो मास्क जरूर लगाना। मास्क की सुरक्षा है, मास्क लगाइए। मास्क लगाइए, मास्क। सामान बेटा मास्क लगाए रखना, खूब सामान लेना। मेरे भाई मास्क लगाए रखो। मास्क लगाओ मेरे बहनों और भाइयों, मास्क की सुरक्षा है। अरे कैसे बैठ जाऊँ यार दीपक? अरे यार मैं तो देख तेरे लिए झुक के कर रहा हूँ। मेरी बहना मास्क लगा के रखना। आगे वाले चाहे वो पकड़ लो तुम। अरे कहाँ बेड़ागढ़ पहुँचना है यार बाबा, उनके बल गिर जाऊंगा। अरे हमारे पीछे खड़े रहना ना भाई लोग, भाई तो पता चले हम कैमरे के साथ। मास्क जरूर लगाए बहनों और भाइयों, मास्क अपने भी मास्क लगाए, बच्चों को भी मास्क देगा उसको ये ना फिर से चलाना। जहाँ जाके हो रहा हो वहाँ करके रखो। मास्क जरूर लगाए मेरे बहनों और भाइयों, मास्क जरूर लगाओ मेरे बहनों और भाइयों। खुद भी लगाओ, बच्चों को भी लगाओ, कोरोना से बच्चों को भी लगाओ। मास्क जरूर लगाए। अरे आओ इतना पीछे कर। मास्क लगाओ मेरे बहनों और भाइयों, मास्क की सुरक्षा है। नितिन फोन करना उधर हाँ बेटा, मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, दूरी बनाओ, मास्क लगाओ, अपने आप को सुरक्षित रखो रे मेरे भाई। मास्क लगाइए। अरे यार पकड़ने की जगह नहीं है। मास्क लगाओ बेटा, मास्क लगाओ मेरे भाई। मतलब पकड़ा भरोसा नहीं काफी। हाँ आगे चले जाए ब्रेक लगे तो। मास्क लगाए रखिए। यहाँ पे कौन लेगा अपने काम से अपनी फाइल का सिस्टम अपनी गाड़ी में इसको कर ले। ये फाइल जाएगी मास्क लगाइए। अरे धीरे चलाना दुर्पट। अरे दुर्पट को बोलो धीरे। भाई हाथ से फ्री नहीं, कहाँ से करूँ? अरे हाँ जी यार भाई भी फाइनल कैसे दे। मास्क लगाए रखिए मेरे भाई। अभी तो रूल ही नहीं करता। मेरी बहनों और भाइयों, मास्क जरूर लगाइए, मास्क की सुरक्षा है। कोरोना के संक्रमण को रोकना है, यहाँ रोक लो। कोरोना को हराना है तो मास्क लगाएं, अपने भी बच्चों को भी। बिना मास्क के बाहर निवेदन करने निकला हूं, मास्क जरूर लगाएं। दुकानदार भी लगाएं, हाथ ठेला वाले भी लगाएं, पेट्रोल पंप वाले भी लगाएं, पेट्रोल डलवाने वाले भी लगाएं। मास्क की सुरक्षा है।
कृपया मास्क लगाइए, मास्क लगाइए। अरे ये मास्क लगाए, बस एक ही संदेश। चुनाव थोड़ी है। अरे कोई बात चेहरे नहीं, तक चेहरा कवर कीजिए प्लीज। मास्क छूटिए। सभी भाई मास्क जरूर लगाएं। कोरोना को हराना है, कोरोना से बचना है, मास्क लगाना है मेरे बहनों और भाइयों। मेरा बात करने वाले बहनों और भाइयों से निवेदन है, मास्क जरूर लगाएं। कोरोना को पराजित करना है, संक्रमण रोकना है। खुद भी लगाएं, बच्चों को भी लगवाएं। ऐसे कोई रोटी इधर आ जाओ, एक जगह रुके तो बैठ कर नहीं रुके। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मास्क जरूर लगाइए, संक्रमण से बचना है, परिवार को भी बचाना है। मास्क जरूर लगाएं, मास्क जरूर लगाएं, मास्क जरूर लगाएं। क्या बोल रहे थे मामा, रोजना तो अरे अरे वो नगर में मिलेगी। अरे यहाँ कुछ ना मेरी तो फुल कम है ना। मेरे बहनों और भाइयों, सब्जी बेचें और सब्जी खरीदें, लेकिन मास्क लगाएं। मैं नहीं चाहता लॉकडाउन लगे, रोजगार चलता रहे, लेकिन मास्क जरूर लगाएं। मास्क जरूर लगाएं मेरे बहनों और भाइयों, आप भी लगाएं, बच्चों को भी लगवाएं। मास्क जरूर लगाइए मेरे बहनों और भाइयों, कोरोना के संक्रमण से बचना है, मास्क लगाना। आपने मास्क लगाए, सबको धन्यवाद। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कोरोना के संक्रमण से बचना है, मास्क जरूर लगाइए, अपना भी लगाइए, अपने परिवार को भी लगवाइए। मास्क जरूर लगाइए, कोरोना का संकट विकट है, मास्क लगाइए और कोरोना से बचिए। मास्क जरूर लगाएं मेरे बहनों और भाइयों, कोरोना से बचना है। मास्क लगाइए ड्राइवर साहब, धन्यवाद आपको। मेरे बहनों और भाइयों, मास्क जरूर लगाएं, कोरोना के संकट से बचना है। मास्क जरूर लगाइए, सभी साथियों से निवेदन है, मास्क लगाएं मेरे बहनों और भाइयों, कोरोना संक्रमण को रोकना है, बचना है। यार रोड खराब है, ये नहीं बोलूंगा, पूरा टाइम हिल रहा है। मास्क लगाए तेरे को बेटा। हम लोग कौन देता है? कोरोना संक्रमण रोकने के लिए मास्क लगाएं। सभी बहनों भाइयों से मेरी विनम्र अपील है।
मास्क लगाइए, सुरक्षित रहिए। भाई काट ले यार सब तो भर जाता कर दिया भाई, मैंने कर दिया। दीपक तू घोष इधर आ। हाँ अरे तो मेरे को थोड़ा पीछे होना जाने का। हाँ भाई जब अभी क्या होगा, ये तो वैसे ही चल रहा है ना, थोड़ा ये तो लेकिन भाई पीछे होने की लगा देता हो कोई नहीं। रुकना भी पहले लाइव ही सेट कर रुक गया है, लाइव ही तो सेट करना। आजा आजा अबे गिर रहा दीपक। कहाँ घुसना घुसेड़ रहा तू। लाइट वो क्या करे यार, लाइट आ रहा मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मास्क की सुरक्षा है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए आप सभी से मेरी प्रार्थना है, मास्क जरूर लगाएं। अपने अपने परिवार के लोगों के लिए मास्क जरूर लगाएं। आप भी लगाएं, बच्चों को भी लगाएं, ताकि कोरोना के संक्रमण से सुरक्षित बच सकें और बाकी सबको भी सुरक्षित बचा सकें। मेरी प्रार्थना है, मास्क जरूर लगाइए। मास्क ही सुरक्षा है। कोरोना संक्रमण को रोकने में मदद कीजिए। मास्क जरूर लगाइए। मास्क जरूर लगाओ मेरी बहनों, मास्क लगाइए। डाल रहा है गेंद बढ़ाओ, गेंद रोड सही आएगी गाड़ी गंदी है, ये छोटी गाड़ी थोड़ी होना चाहिए। जैन साहब को बीच में करो, जैन साहब गिर जाते हैं। अरे नितिन, जैन साहब को पकड़ के रखो। ये जैन साहब नहीं है, ये माउस वाले। बरखेड़ा मास्क जरूर लगाएं। रोड सही रख लेते। हमारे साथ में 15 मिनट ब्लॉक कर दिए पूरे रोड। सोशल डिस्टेंस मास्क जरूर लगाएं। सोशल डिस्टेंस नहीं करेंगे। गोल राउंड है 10 से। मास्क जरूर लगाइए बहनों और भाइयों। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए मास्क लगाएं। अंदर ले लो। बाय बेटी।
इधर आ यार। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कोरोना का संकट विकट है। इस संक्रमण को रोकने के लिए मेरी आपसे प्रार्थना है, मास्क जरूर लगाएं। मास्क की सुरक्षा है, स्वयं भी मास्क लगाएं, परिवार को भी मास्क तेरा ये लगवाएं। अड़ रहा है। यहाँ रुक जाएंगे तो यहाँ रुक जाए। मेरे प्रिय बहनों, दूरी बना के रखें। बसंत जी, शुरुआत करनी पड़ रही है। दूरी बना के रखें। मेरी आप सब बहनों और भाइयों से, बरखेड़ा वासियों, आप सबसे प्रार्थना है, कोरोना का संकट लगातार बढ़ रहा है। हैं? संकट बड़ा है, संकट विकट है। हम अस्पतालों में सारी व्यवस्था बना रहे हैं, हम इलाज की व्यवस्था भी कर रहे हैं, लेकिन अगर ये संक्रमण नहीं रुका तो आने वाले दिन हमारे लिए बहुत भयानक होंगे। कोरोना के संक्रमण को रोकने का उपाय कि आप मास्क का उपयोग करें, आप मास्क लगाएं। लॉकडाउन उपाय नहीं है। लॉकडाउन करने से हमारा व्यवसाय ठप हो जाएगा। लॉकडाउन करने से गरीबों का रोजगार छिन जाएगा। इसलिए लॉकडाउन नहीं, मास्क लगाएं, आप खुद भी लगाएं। मैं आज घर से चला तो मैंने अपनी धर्मपत्नी को मास्क लगाया, अपने बच्चों को मास्क लगाया। आज एक ही प्रार्थना करने आपसे निकला हूं कि आप खुद मास्क लगाएं, अपने बच्चों को मास्क लगवाएं, पड़ोसी को प्रेरित करें, मित्रों को प्रेरित करें कि वो मास्क लगाएं। अगर कोई दोस्त आपसे मिलने आता है और उसके मास्क नहीं लगा रहता है तो आप उससे कह दो मास्क नहीं तो बात नहीं। अगर मास्क नहीं तो आपसे बात नहीं करेंगे। मेरे दुकानदार भाइयों, अगर बिना मास्क के कोई ग्राहक आ जाए तो उससे कह देना कि मास्क नहीं तो सामान नहीं। और कोई ग्राहक अगर किसी दुकान में जाता है तो वो ये कह दे, कोई ग्राहक किसी दुकान में जाता है और उसके मास्क नहीं है तो भी ये कह दिया जाए कि मास्क नहीं तो सामान नहीं। एक, मास्क लगाएं, दूरी रखें, सुरक्षित दूरी रखें। और दूसरे, प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, दूरी बनाए रखना, और तीसरा, बार बार हाथ साफ करना। अगर ये हमने किया तो कोरोना के संक्रमण को हम रोक देंगे, कोरोना को हम मात दे देंगे। गाड़ी भी आ रही है। नितिन आना यार थोड़ा। लेकिन आपका प्रार्थना आया है, ले जरूर लगाएं। आजा आजा। अरे इनकी तो वहाँ तो नहीं करिए। आजा आजा भाई, आजा थोड़ी देर, ये भी फ्री हो। एक हाथ से ये पकड़ना हो जाए, जल्दी आ जाए। हाँ छोड़ दे। हेलो मनीष, लाइट कटना कैसी है? चलो मैं छोड़ू कैमरा। नितिन मोबाइल गिर जाएगा यार। नितिन कैमरा छोड़ू। अरे मेरी जगह तो दे दो। कौन चला रहा है? अरे यार साला तू साबु आदमी है। अरे प्रदीप सही था यार। अरे कट जाएगा। अरे पीछे आ जाता यार। भारी आदमी है यार तू यार। पीछे थोड़ी देर
मेरे बेटा को भी नमस्ते, माँ बहनों को भी नमस्ते। अरे मैं तो गिर नितिन क्या कर रहा तू? तो खड़ी होने की जगह नहीं दे रहे। सभी बहनों और भाइयों तो नहीं रखा यार, नहीं बिल्कुल नहीं बन पाया, मेरा कैमरा गिर जाएगा मालूम। अंदर आ रहे हो यार। अरे तो अंदर ही तो था, आप पीछे थे, आप आगे आने वाले। तुम अंदर नहीं आ पाओगे ना, ये तो मैं कह रहा हूँ। आप पीछे थे, आप आगे आगे इसलिए नहीं हो रहा। तुम्हें क्या नीचे गिर जाओ ना हरी जगह बनाई तुम थोड़ा एडजस्ट करना कुछ तो यार। मैं कर रहा हूँ ना दादा, इसलिए तो। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मास्क लगाइए, मैं तो गिर जाऊंगा यार। एक मिनट दादा, स्वयं भी मास्क लगाएं, तो करो उसे जल्दी यार, मैं बच्चों को भी मास्क लगाएं, नहीं कर पाऊंगा। परिवार को सुरक्षित रखें, अपने लिए अपनों के लिए मास्क जरूर लगाएं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मास्क की सुरक्षा है, मास्क जरूर लगाएं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपका सेवक आपसे प्रार्थना करने निकला है, मास्क जरूर लगाएं। बेटी ने मास्क लगाया है, उसको धन्यवाद। यहाँ से डाले लेके गिर जाऊंगा। मैं पता कैसे कर रहा हूँ मैं। पहले अच्छे खड़े थे मालूम, आगे गलत आ गए। अब आगे गलत आ गए मालूम, पहले पीछे अच्छे खड़े थे। मास्क लगाइए, तो आगे निकालना चाहिए था ना, आगे निकाल। अरे तो आगे निकाल, क्या मुंह देख रहा है। धन्यवाद। मास्क लगाइए, दिक्कत हो रही मुझे तुमसे फिर यार। अरे प्रदीप भाई आजा यार, इनके नहीं है यार। सबसे मेरी प्रार्थना, मास्क जरूर लगाएं। मिलेगा बहुत बोलोगे फिर मास्क लगाइए, ये तो सारी घर का मालूम है यार ये मुझे। अबे पीछे वाले दीपक, आप पीछे ही नहीं हो रहे। क्या हो, क्या कर रहा है, क्या निकला? अबे लाइट ही चली गई नितिन। सप्लाई चालू की दीपक, कैमरा ऐसे लेना तो मेरे पैर की साइड लेगा ना तो मेरा भी बैलेंस बना रहेगा। इधर करना भाइयों, मास्क लगाइए। लाइट जलाओ भाई। कौन चला, तू चलाएगा ना मेरे पास नीचे से पानी की बोतल हो तो ये है। अरे मामा की लाइट जलवाओ ना यार, उनके में गाड़ी में लाइट है। अरे पागल हो जाएगा। रोड अच्छी आई बाबा। नहीं अच्छी नहीं है। क्या कर रहा है यार? अरे मेरा मास्क तो मैंने उतार ही दिया है, लेकिन चक्कर में यार कोई नहीं देख रहा। सीएम साहब मेरा मास्क, बाहर जाओ तो मास्क लगाओ। मेरा मास्क मेरी पहचान वही तो। मास्क है वहाँ नितिन, अरे होगा ना वहाँ, देखो ना। अरे मास्क बोल रहा हूँ, उठा रहा हूँ। अरे जल्दी ले यार, कोविड हो जाएगा। आराम से भाई, आराम से। देखना भाई। दीपक थोड़ा मुझे सपोर्ट देना है, मैं निकाल रहा हूँ मास्क। जल गई मामा की लाइट। अरे तुझे लग रहा मास्क लगाइए, सुरक्षित रहिए। हाथ से लग रहा है यार। हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। अबे भाई धीरे चला कर। अरे
हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, चले सदा एक रस्ते, कोई भूल होना, शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। कौन आइडिया दिया अब नहीं फंसा हुआ एक हाथ से पकड़ के रखा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मास्क लगाए रखिए, सुरक्षित रहिए। मास्क जरूर लगाए मेरे बहनों और भाइयों, कोरोना के संक्रमण से बचे। क्या लाइट, पूरी लाइट ही लाइट आ रही दीपक मालूम। तो यही है कैसा जल समारोह है। मास्क लगाए रहिए। सर ये था मास्क लगाए रखे मेरे बहनों और भाइयों, बच्चों को भी लगाए, परिवार को भी लगाए, कोरोना से सुरक्षित बचे। हाँ लाइट हम बंद कर दो लाइट। अब तो चेतक ब्रिज को ही बनाएंगे। पीछे देखना, अरे ये बात झूठ लेने लग गया है, हो गया पूरी लाइट वाइट। लाइट तो नीचे कर ले, खोल लेना मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मास्क लगाए रखिए, मास्क लगाए रखिए, सुरक्षित रहिए। मेरा मास्क जरूर लगाए मेरे बहनों और भाइयों। लाइटें जला लो। कोरोना के संक्रमण से बचना है, मास्क लगाए रहना है। कोरोना के संक्रमण से बचना है और भाइयों को चलाओ तो फिर है ना, हवा खराब लगता है, लाइट भी चल रहे थे। मास्क लगाए रखो। आनंद नगर वालों, मास्क लगाए रखिए, घर से निकलिए तो मास्क लगा के निकलिए। स्वयं भी मास्क लगाएं, बच्चों को भी मास्क लगवाएं। मास्क की सुरक्षा है मेरे बहनों और भाइयों, खुद भी मास्क लगाएं, बच्चों को भी मास्क लगवाएं। कोरोना मास्क जरूर लगाएं मेरे बहनों और भाइयों। दुकानदार भाइयों, खूब दुकानें चलाओ, उनसे मास्क लगाओ। मास्क लगाइए मेरे बहनों, मास्क लगाइए।
दीपक कोई मतलब नहीं है, थोड़ा बहुत ही रहेगा वो मतलब। देख रहा है वो खुद के निकलने से, देख रहा है पीछे तक देख। आइडिया नहीं आएगा। मेरे बहनों और भाइयों, कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाएं। वायरस घूम रहा है, आपको बीमार करने, मास्क लगा के वायरस से बचें। अब ले बाबा, कोरोना संक्रमण रोकने के लिए मास्क जरूर लगाएं मेरे बहनों और भाइयों। मास्क लगाएं, कोरोना से बचना है बहनों और भाइयों, मास्क लगाए रखें। घर से निकले तो धीरे चलते यहाँ लगा के रखा है। आज सुरक्षा है, मास्क जरूर लगा के रखें। मास्क लगा के रखें। कहाँ जा रहा है? कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए मास्क जरूर लगा के रखें, सुरक्षित रखें। मैं सभी भोपाल वासियों से और मध्य प्रदेश वासियों से विनम्र अपील करता हूं, कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए मास्क जरूर लगाएं। 1 मिनट यहाँ रुक जाए, 1 मिनट यहाँ रुक जाए। बहनों और भाइयों, कोरोना का वायरस हवा में है और आपको बीमार करने के लिए घूम रहा है। मास्क लगा के इससे बच सकते हैं। उससे मेरी विनम्र अपील है, आपका सेवक आपसे अपील करता है कि मास्क लगाकर इस संक्रमण से, इस वायरस से बचें। स्वयं भी मास्क लगाएं, अपने परिवार को भी मास्क लगवाएं, बच्चे भी मास्क लगाएं, इसका इंतजाम करें। दुकानदार भाइयों, अगर कोई ग्राहक बिना मास्क के आए तो उससे अपील करें कि मास्क नहीं तो सामान नहीं। और ग्राहक मित्रों, अगर दुकानदार बिना मास्क के, अरे वहाँ रुके हुए हैं, कहाँ ले जा रहे हैं? करें कि मास्क नहीं तो सामान नहीं। और तो बिना कोई दोस्त बिना मास्क के आए तो दोस्त को भी अपील करें कि मास्क नहीं तो मास्क लगाए रखें। प्रधानमंत्री जी के बताए रास्ते पर चले ताकि हम कोरोना के संक्रमण को रोक पाए। आज आपका सेवक शिवराज आपसे यही अपील करता है, कृपया बच्चे मास्क लगाइए। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा अस्पताल और व्यवस्थाओं में, लेकिन अस्पताल जाने की जरूरत क्यों पड़े, इससे मेरा निवेदन है। मास्क लगाइए, संक्रमण से बचिए, अपने परिवार को बचाइए, अपने बच्चों को बचाइए। चलिए अब चले, कोई पैदल ना चले क्योंकि काफी आगे जाना है। कृपया सभी मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। मेरे लिए बहनों और भाइयों, डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना को हराना है, इंसानियत को जीतना है।
और इससे मेरा निवेदन है, मास्क जरूर लगा के रखें, संक्रमण से बचें। मास्क लगाए रखिए मेरे बहनों और भाइयों। धन्यवाद, आपने मास्क लगाया है। मास्क लगा के रखिए मेरे बहनों और भाइयों, कोरोना को हराना है। मास्क लगाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। धन्यवाद आपको मेरे मित्रों, आप सबको मास्क लगवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बहनों और भाइयों से मेरी विनम्र अपील है, मास्क जरूर लगाएं, संक्रमण को रोकें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं। एमपी नगर के बहनों और भाइयों, मास्क ही सुरक्षा है। संक्रमण रोकने के लिए, संक्रमण से बचने के लिए मास्क जरूर लगाएं। कोरोना से बचने के लिए मास्क जरूर लगाओ मेरे बहनों और भाई। सबसे अपील है, मेरे संदेश को आप और लोगों तक पहुंचाएं। मास्क जरूर लगाएं। मास्क जरूर लगाएं मेरे बहनों और भाइयों, संक्रमण से बचें। नमाज पढ़ के आ जाओ। अरे नीचे ऊंचे हो रहा है, अभी वो बोल रहे तो पैंट ऊपर कर दो। दीपक असुदोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। बीमारी से बचने के लिए, संक्रमण से बचने के लिए कृपया करके मास्क जरूर लगाएं। ये अपन को वापस भी लाएगी गाड़ी। मास्क लगाइए, परिवार को भी लगवाइए। मेरे बहनों और भाइयों, कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क जरूर लगाइए। मास्क जरूर लगाइए, मेरी प्रार्थना है। रोड तो सही आएगी, लाइट तो गंदी होगी। नितिन हो गया, बस करें साइड। मास्क लगाए रखे मेरे भाई। मास्क जरूर लगाएं मेरे बहन और भाइयों, संक्रमण से बचें। मास्क की सुरक्षा है। हाँ भैया, बहुत धन्यवाद। मास्क लगाओ। दीपक मैं गिरूंगा, देख मैं गिरूंगा बहुत पूरा। तो इशारा कर, लाइट बंद कर देगा, समझ ही पड़ना पड़ेगा। सभी बहनों और भाइयों से मेरी प्रार्थना है, संक्रमण से बचने के लिए मास्क लगाएं। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए मास्क जरूर लगाओ मेरे बहनों और भाइयों। मास्क की सुरक्षा है। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं। मास्क लगाओ मेरे बहनों और भाइयों, कोरोना के संक्रमण को रोकना है। मास्क जरूर लगाए, कोरोना संक्रमण से बचे। कांग्रेस कार्यालय को रुकवा, हाँ रुकवा पहले बोल दिया, मैंने कमलनाथ से बोल दिया बोले। अब गाना ओ साथी रे भाई, मैंने कुछ भी नहीं किया था। भाई वो पता से ऑटोमेटिक आगे पीछे हो रहा है।
मेरा एक हाथ बड़ा फंसा है क्योंकि मैं तो गिर रहा हूँ बेहतर तो होता है ना कभी किसी को फंसा जाता है किसका कल्टा है किसका है ना ठीक है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए कृपया मास्क जरूर लगाएं। मास्क की सुरक्षा है, मेरी प्रार्थना है कि मास्क जरूर लगाएं। प्रिय बहनों और भाइयों, कोरोना का संक्रमण भयानक रूप ले रहा है। आप सबसे मेरी अपील है, मास्क जरूर लगाएं, स्वयं भी बचें, परिवार को भी बचाएं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए मास्क जरूर लगाएं। मास्क की सुरक्षा है, मास्क आपका बचाव करेगा, मास्क बच्चों का बचाव करेगा। बच्चे व्यक्तिगत व्यापार करें, लेकिन मास्क जरूर लगाएं। यही मेरी प्रार्थना है। मास्क लगाए रखें। मेरे बेटा बेटियों को भी मास्क लगाएं। वहाँ पे जनता बुक करेगा उधर क्यों दबा रहे थे वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये इधर छोटे कोने में कैसे खड़ा है। अरे यार तो एक काम है भी जरूरी है आपको दीपक यहीं खड़ा रहना दीपक। कोरोना से बचिए, मास्क लगाए रखिए। मेरी आपसे अपील है, संक्रमण रोकने के लिए मास्क लगाएं, बचने के लिए मास्क लगाएं। चल समारोह आज से ठीक है यार नितिन को खड़ा करना था तो लेकिन का सही जगह यूज करो ना यहाँ पे नहीं सवारी अब तो रुकेंगे वहीं करेंगे है ना। शिवराज सिंह चौहान आज खुद सड़कों पर उतरकर लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं और लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मास्क के प्रति जागरूकता लाने की कोशिश एक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज से शुभारंभ किया है। सबसे पहले इस अभियान की शुरुआत सीएम शिवराज ने अपने घर से की, उसके बाद सड़कों पर उतरकर लगातार चाक चौराहों पर जगह जगह आज पहुंच रहे हैं। लोगों से बार बार अपील कि अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें, घर से बाहर मास्क लगाकर ही निकलें। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मास्क से अपने और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें। मैं लॉकडाउन नहीं लगाना चाहता हूं। लॉकडाउन से गरीबों के भोजन पर संकट आता है। लॉकडाउन से व्यापारियों का व्यापार चौपट हो जाता है। तो जगह जगह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। मास्क ही सुरक्षा है, मास्क जरूर लगाएं, ये अपील लोगों से की है। स्थिति गंभीर है, कोई भी लापरवाही ना बरती जाए। और जन जागरूकता अभियान के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समझाने की कोशिश की है, मानवता जीतेगी और कोरोना हारेगा। सभी लोगों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मास्क लगाने की अपील की और साथ ही लोगों को समझाया कि स्थिति फिलहाल विकट है और साथ ही कहा कि मैं किसी भी कीमत पर लॉकडाउन नहीं लगाना चाहता हूं, इसलिए अपने परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित करें।
और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि स्थिति गंभीर है, कोई भी लापरवाही न बरते, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके चले, साथ ही अपने हाथों को सैनिटाइज करें। तो आनंद नगर से जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की बैरागढ़ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे और बताया कि कोरोना का संकट बहुत विकट है, आप सभी के सहयोग की बहुत जरूरत है। आमजन से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपील की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया है कि मैं किसी भी कीमत पर लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं हूं, लॉकडाउन नहीं लगाना चाहता हूं। लॉकडाउन से गरीबों के भोजन पर संकट आता है, व्यापारियों के धंधे चौपट हो जाते हैं, इसलिए मास्क लगाकर रखें। मास्क ही कोरोना से बचाव है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आमजनों से अपील की। तो लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों से अपील कर रहे हैं और जगह जगह चाक चौराहों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, कोरोना की स्थिति से लोगों को अवगत कराया, मास्क लगाने की अपील की और मास्क के महत्व को भी सीएम शिवराज ने समझाया। इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले अपने परिवार से की। अपनी पत्नी साधना सिंह, अपने दोनों बेटे कार्तिकेय और गुड़ाल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने हाथों से मास्क लगाया। एक संदेश देना चाहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कि परिवार का मुखिया अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले, खुद भी मास्क लगाए जिससे उनका परिवार सुरक्षित होगा, साथ ही अपने परिवार को भी बिना मास्क के बाहर ना निकलने दें। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सड़कों पर निकले, मुख्य चौराहों पर पहुंचे और लोगों से विनती की, अपील की कि मास्क को लगाकर रखें। इसके साथ ही यह भी कहा कि कोरोना को हराने के लिए आप सभी का सहयोग चाहिए। आमजन के सहयोग की भी सीएम शिवराज ने अपील की है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि मास्क को लगाकर रखें। मास्क लगाना है, कोरोना को हराना है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सड़कों पर ऐलान किया है कि मैं मास्क लगाने की आप सभी से ऐलान करता हूं, अपील करता हूं और इसके साथ ये भी कहा कि लॉकडाउन नहीं लगाना चाहता। तो इन तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि सबसे पहले इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने परिवार से की। पहली तस्वीर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किस तरीके से सड़कों पर, मुख्य मार्गों पर पहुंच रहे हैं, लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर, जहां से इस अभियान की शुरुआत हुई, सबसे पहले अपने परिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मास्क लगाया। अपनी पत्नी साधना सिंह, बेटे गुड़ाल और कार्तिकेय को मास्क लगाया, मास्क के महत्व के बारे में समझाया। और सीएम ने परिवारों के मुखियाओं से भी ये अपील की है कि अपने परिवार की सुरक्षा आप खुद सुनिश्चित करें। एक तस्वीर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुख्य मार्गों पर पहुंचे और लोगों से बार बार अपील की मास्क को लगाने की, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की, साथ ही अपने हाथों को स्वच्छ रखने की, सैनिटाइज करने की। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना लगातार बढ़ते जा रहा है, ये संकट का समय है, संक्रमण को अकेले सरकार नहीं रोक सकती। स्पीकर के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन जन तक अपनी आवाज पहुंचाई और मास्क की महत्वता को समझाया। सीएम ने कहा कि लॉकडाउन नहीं लगाना चाहता, लेकिन प्रभावी उपाय मास्क की है।
इसके साथ ही पूरे प्रदेश के लिए ये भी अपील की है कि मास्क नहीं तो बात नहीं। इस अभियान की भी शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से करने की है कि मास्क ही नहीं तो बात ही नहीं। और इसके अलावा भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यदि सतर्क नहीं हुए तो ये बीमारी कहीं का नहीं छोड़ेगी। अस्पताल भी भरते जा रहे हैं। हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि मास्क जरूर लगाएं। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने लोगों को बताया कि मैं अपने परिवार को खुद मास्क लगाकर आया हूं, क्योंकि मास्क ही इस संकट की घड़ी में प्रभावी उपाय है। साथ ही सीएम शिवराज ने कहा कि संक्रमण को रोकने के लिए अकेले सरकार काफी नहीं है, आप सभी आम जन की सहयोग की भी जरूरत है। इसलिए अपनी सुरक्षा आप खुद सुनिश्चित करें, अपने परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित करें, बिना मास्क लगाए घर से बाहर ना निकलने दें। साथ ही अपने परिवारजनों को भी मास्क लगाने के लिए प्रोत्साहित लगातार करते रहें। अपने आसपास जिन भी लोगों को आप देखें बिना मास्क के, उनसे भी तत्काल मास्क लगाने का निवेदन करें। बार बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यही कहा कि वे लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि लॉकडाउन लगाने से गरीबों के भोजन पर संकट आता है और व्यापारियों के धंधे भी चौपट हो जाते हैं, आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाती है। इसके लिए ऐसी संकट की स्थिति में सरकार का साथ दें, मास्क लगाएं, कोरोना से लड़ने में सहयोग करें। कोरोना का संकट बहुत विकट है, इसलिए आप सभी के सहयोग की बहुत बहुत जरूरत है। तो मुख्य मार्गों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पहुंच रहे हैं और स्पीकर से बार बार लोगों को अब जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, मास्क लगाने की अपील कर रहे हैं, इस संकट की घड़ी से निपटने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। सभी लोगों से अपील की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, बच्चे, बूढ़े, आमजन से, कि सभी लोग मास्क को लगाकर रखें, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें या साबुन से हाथों को धोएं, एक निश्चित दूरी पर रहें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रहें, भीड़ भाड़ ना लगाएं और स्थिति गंभीर है, कोई भी लापरवाही ना बरतें। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आमजनों से कहा कि मास्क लगाना है और कोरोना को हराना है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया। मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद की। खुद आज सड़कों पर उतरकर लोगों को समझाया। और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी समझाने की कोशिश की कि मानवता जीतेगी और हारेगा कोरोना।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुकानदारों से भी अपील की है। बोले कि हालात बिगड़ रहे हैं, सभी मास्क लगाएं। जो मास्क ना पहने दुकानदार उन्हें सामान भी ना दें। इसके साथ ही आमजनों से भी अपील की है कि जो मास्क ना लगाए उन्हें घरों में भी ना आने दें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अस्पतालों में मरीज बढ़ते जा रहे हैं, हालात बिगड़ रहे हैं। इससे पहले कि और हालात बिगड़े, सभी लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि मैं लॉकडाउन नहीं लगाना चाहता हूं। लॉकडाउन से धंधे और बिजनेस ठप हो जाते हैं। लोगों के पास रोजी रोटी कमाने का साधन नहीं बचता है, इसलिए सभी लोग मास्क का उपयोग करें। और वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुकानदारों से भी अपील की है। कहा कि बिना मास्क के आने वालों को सामान ना दें। लोग अपने घरों में उन्हें ही ना आने दें जो मास्क ना पहने हुए हों, और सिर्फ उन्हीं को ही घरों में प्रवेश दें जो मास्क लगा कर रखे हों। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को बताया कि आज घर से निकलने से पहले सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी साधना सिंह, दोनों बेटे कार्तिकेय और कुणाल को मास्क पहनाया। इसके साथ ही सीएम शिवराज लगातार वैक्सीनेशन के लिए भी लोगों से अपील कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की है। और लगातार सीएम शिवराज लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की भी इस दौरान अपील करते रहे कि एक निश्चित दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ न लगाएं। साथ ही 2 गज की दूरी का महत्व भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को समझाया। तो कई जिलों में ये पता चला कि अभी मास्क लगाने का प्रतिशत बहुत कई जगह कम है, और मास्क संक्रमण को रोकने का एक बेहतर उपाय है। एक लॉकडाउन जो हम लगाना नहीं चाहते क्योंकि बिजनेस व्यापार ठप हो जाएगा, गरीब बहुत परेशान होता है, वो अंतिम उपाय है। अपने अपने स्थान पे संडे लॉकडाउन और 1-2 दिन का लगाना हो तो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को अधिकार दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री यानी मैं जनता का सेवक हूं। मेरा कर्तव्य है कि मैं कुछ और अतिरिक्त प्रयास करूं, और इसलिए आज मैंने स्वयं निकल के अपील की है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी सहित हमारे अनेक नेता मैदान में उतरे और जनता से अपील की कि वो मास्क लगाएं। लेकिन मुझे लगता है अभी कुछ और प्रयास करने चाहिए, और इसलिए मन में एक संकल्प पैदा हुआ जो मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। कल दोपहर को 12:30 बजे मैं गांधी जी की प्रतिमा के पास जो मिंटो हॉल में कल 12:30 बजे से लेकर परसों 12:30 बजे दोपहर तक मैं वहां बैठूंगा। स्वास्थ्य आग्रह करने के लिए, स्वास्थ्य आग्रह जनता से अपील करूंगा कि वो मास्क लगा के रखें, मास्क लगाने के लिए संकल्प लें, स्वयं भी मास्क लगाएं, परिवार के बच्चों को भी मास्क लगवाएं, बाकी सदस्यों को भी मास्क लगवाएं, मित्रों को भी मास्क लगवाएं। ये आग्रह नैतिक रूप से पुरजोर तरीके से मैं करूंगा। लेकिन इसके साथ साथ कल वर्चुअल कैबिनेट भी हम करेंगे, और उस कैबिनेट में हम कोरोना पर ही विचार करेंगे। मैं चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों से कोरोना से निपटने के और क्या क्या उपाय हो सकते हैं उन पर भी वहीं बैठ के चर्चा और बातचीत करूंगा। मैं समाज के अलग अलग वर्गों से वहीं बैठ के संपर्क करूंगा, वर्चुअली संवाद करूंगा। आज हमने एक कार्यक्रम और तय किया है कि मैं कोरोना वॉरियर, मैं कोरोना
समाज को आगे निकलना पड़ेगा। और इसलिए कोरोना वॉलंटियर की हम भर्ती कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मैंने अपील की है समाज के सब वर्गों से, और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 181 हमारा नंबर है, जिस पे वो कोरोना वॉलंटियर के रूप में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के बाद उनको मास्क लगाने की अपील करने का, मास्क बांटने का, लोगों को अवेयर करने का काम देंगे। टीकाकरण के लिए लोगों को प्रेरित करना, लोगों को घरों से निकालना, टीकाकरण स्थल की व्यवस्थाएं देखना, पानी, छाएं, बाकी कोई और आवश्यक व्यवस्था हो तो वो देखना, और कुछ और काम जो जिला प्रशासन और सरकार तय करेगी वो कोरोना वॉलंटियर हमारे करेंगे। तो एक ताकत समाज की खड़ी होगी, जो कोरोना की लड़ाई में केवल जिला प्रशासन क्यों, केवल पुलिस प्रशासन क्यों, केवल डॉक्टर, नर्स और वार्ड बॉय क्यों, सारा समाज क्यों ना इस बड़ी लड़ाई को लड़े। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम नहीं लड़े तो जिस गति से संक्रमण बढ़ रहा है वो कल बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर देगा। ये मानवता की रक्षा का सवाल है, ये लोगों की जिंदगी का सवाल है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के आह्वान को स्वीकार करते हुए सारा समाज मिल के खड़ा हो, उठ के खड़ा हो कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। इसलिए कल ये प्रयोग हम करेंगे। मैं बैठूंगा इसलिए ताकि लोगों को गंभीरता बता सकूं। एक मुख्यमंत्री अगर 24 घंटे बैठेगा तो जनता भी निश्चित तौर पर गंभीरता से सोचेगी कि हम साथ खड़े होके इस लड़ाई में सम्मिलित हों। चाहे मास्क लगाने का सवाल हो, दूरी बनाए रखने का सवाल हो, सुरक्षित दूरी, हाथ साफ करने का सवाल हो, बाकी व्यवस्थाएं बनाने का सवाल हो। मैं प्राइवेट अस्पतालों से भी बात करूंगा कि इस समय वो पेशेंट्स के इलाज में सहयोग करें। प्राइवेट अस्पताल कम से कम 10% बेड अपने कोविड पेशेंट्स के लिए सुरक्षित रखें, और इस समय मुनाफा नहीं, सेवा के भाव से काम करें। मैं नहीं कह रहा कि फ्री में करें, सेवा के भाव से। सरकारी इलाज निःशुल्क होगा। हम कई अस्पतालों को लगातार लेते जा रहे हैं, निजी अस्पतालों को भी हम लेके गरीबों के निःशुल्क इलाज को सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, उनको भी हमको जोड़ना पड़ेगा, उनका सहयोग हमको लेना पड़ेगा। चाहे समाज की बाकी ताकतें हों, मैं सभी धर्म गुरुओं से चर्चा करूंगा परसों। मैं सारे प्रमुख संगठन हैं जो अलग अलग समाज सेवी, स्वयंसेवी संगठन, उनसे हम चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी और कार्यकर्ताओं का मैं आभार प्रकट करता हूं कि वो लगातार काम में लगे हैं, वो काम में लगे। कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी से भी मैंने चर्चा करके उनसे भी मैंने सहयोग मांगा है। बाकी राजनीतिक दलों के लोगों से भी बात करेंगे। इस समय कोई भेद नहीं, कोरोना से लड़ने के लिए मानवता एक होनी चाहिए, उसका प्रयास करूंगा। और मुझे लगता है कि 24 घंटे अगर मैं बैठ के ये अपील करूंगा, अलग अलग वर्गों से चर्चा करूंगा, तो कोरोना से लड़ाई के लिए एक सशक्त ताकत और तैयार होगी। सर, कमलनाथ जी से आपने आज फोन पे बात की, उनके क्या सुझाव आए सर? आपने क्या बात की? वो सुझाव भेजेंगे। कुछ उनने इलाज के बारे में बात की, कुछ उनने दवाइयों के बारे में बात की। आज और जो सुझाव मैंने कहा आप देंगे तो मिलके हम लोग कोशिश करेंगे। सर, आज की समीक्षा की थी सर कोरोना की। सर 24 घंटे लगातार आप रहेंगे सर मित्रों का? हाँ, 24 घंटे लगातार धर्मगुरुओं से भी वही चर्चा? धर्मगुरुओं से भी चर्चा करूंगा।